जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है, जब हम कहीं बाहर, देश से बाहर हम लोग घूमने गए। कैसे गुरु जी हर जगह, हर वक्त, हर समय आपके साथ रहते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले कहीं बाहर गए घूमने। वहाँ पर मेरा पैर स्लिप हो गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बहुत ही तेज़ गिरी। ऐसे लगा कि या तो पीठ पे या मेरे लेफ़्ट हैंड में काफ़ी ज़्यादा चोट आएगी। मैं जैसे उठी, उसके बाद मैं कुछ देर जैसे बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ चोट लगी होगी, कितना दर्द होगा, क्या होगा। पर आप विश्वास करो, जब गुरुजी साथ में है तो कोई भी चीज़ आपको छू भी नहीं सकती। कोई भी बड़ा कष्ट आप तक आ ही नहीं सकता। और उस दिन ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैं उठी और थोड़ी देर के बाद शायद मुझे पता भी नहीं था कि वो दर्द कहाँ था। वो जो चोट शायद लग सकती थी, शायद वो गुरुजी ने पूरी तरह से ही काट दी। उसके अगले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि तेरे कुड़िए बहुत बड़ा कष्ट सीगा तेरे उत्ते, जो मैं काट देता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको यही कहूँगी कि गुरु जी पर पूरा भरोसा रखिए, उन पर पूरा सरेंडर करिए और वो अपने बच्चों पर कोई कष्ट नहीं आने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कुड़िए शुकराना कर, कुड़िए शुकराना कर। बस जब तक हुक्म नहीं होंदा ना, जब तक ਅਸੀਂ नहीं कर पाते। ते उस दिन शुक्रवार सी, परसों ते ਅੱਜ मंडे भी ना, ते मंडे तो पहले जरा 2 दिन पहले शुक्रवार सी। उस दिन पहले मैं सोचा आज करा, आज करनी आ, कल करनी आ। ते फिर मैं सोचा नहीं संडे ਨੂੰ कर लांगी सवेरे। संडे ਨੂੰ कोई नहीं, पता नहीं मैं शुक्रवार किया कि शनिवार किया, मैंने ध्यान नहीं, शायद शुक्रवार ही किया है। भी भुल गई देखो। तो पहले मेरे दिमाग च आया कि फ्राइडे बिच मैं हूँ इस टाइम शाम के टाइम कराँगी तो कोई आ जाएगा भी इससे डिस्टर्ब होएगा। फिर मैं सोचिया चलो मैं देखनी हाँ जिवें गुरु जी का हुक्म होंदा है। फिर मेरे को ना गुरु जी का स्वरूप नहीं सी। फिर मैं फटाफट बेटे ने बोलिया, मैं मोबाइल चों डाउनलोड करके तो मैं बेटे ने बोलिया तो मैं फटाफट ਇਹਦਾ प्रिंट आउट निकलवा के लैके दे। फिर बेटे ने उधर भेजिया। फिर मैं फटाफट तैयारी की। ਹੁਣ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ करने वाली ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਛਾਈ ਸੋਫੇ ਤੇ फिर कड़ा नहा के सब तो पहले नहाई मैं। फिर उस तो बाद कड़ा प्रसाद बनाया, जपजी साहब का पाठ करते करते। तो पहले मैं सोचा चाह बनावा, मैं क्या चाह तो ठंडी हो जाएगी सत्संग तक। फिर गुरु जी कहते ने उन्होंने नाल मेरे पियो। फिर चाह तो मैं नहीं बनाई, मैं खाली कड़ा प्रसाद बनाया सी। मैं क्या पहली बार कर रही हूँ, तो फिर जिमें जिमें थोड़ा होएगा मैंने समझ आ जाएगी। फिर संगत जी मैं कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैं सब तो पहले मैं गुरु जी के स्वरूप में सामने रखा और जोत जगाई आटे दी वो दिया बना के और देसी घ्यो विच पा के ते जोत जगाई और अगरबत्ती 5 अगरबत्तियां लगाइया। मैं इस करके बता रही कि अगर कोई होर कुछ होंदा तो मैनू मतलब कोई मेरी गलती होए तो मैनू बताना। तो वो लगा के फिर मैं नीचे फर्श से एक चादर बिछा के साफ धुली हुई तो मैं सब तो पहले तो सारा सुखमनी साहब जी का पाठ किया। सुखमनी साहब जी का पाठ करके संगत जी फिर मैं शिव चालीसा है, शिव चालीसा का उन्हों का पाठ किया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 7:45 ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3:30 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਏ, ਸਭ ਦੀ ਅੱਛੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ,
मंदिर गई तो मैं कि चल फटाफट जाके सत्संग देखनी है। सोमवार का दिन है तो माला चढ़ा के ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिव जी ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਚੜਾਈ ਔਰ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਫਿਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और आंटी जी या अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्हों का भी लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और शुकराना गुरु जी कि तुसी एक मैं भुल गई, एक तो तुसी सुखती भैया दी ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। बीपी ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਔਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਚਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਬਸ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी सात संगत में जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया में तन 3 यात्रा प्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये तो पता था कि 3 यात्राएं करनी है, पर ये नहीं पता था कि गुरुजी ऐसी ऐसी जगह यात्रा कराएंगे जहाँ सोचा भी नहीं था, सोच से भी परे था। तो संगत जी, मैं अभी 1 वीक हो गया मुझे यात्रा करे हुए, 1 वीक भी नहीं हुआ। 7 तारीख को मैं रिटर्न आई हूँ। 30 तारीख को गई थी यात्रा पे और 7 तारीख को मैं रिटर्न आई हूँ, जिसमें से हम गंगा सागर गए थे, मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा। गंगा सागर के दर्शन करके आए हैं, जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करके आए हैं, कोणार्क मंदिर के दर्शन करके आए हैं, काली माता मंदिर के दर्शन करके आए हैं, ताकेश्वर महादेव के दर्शन करके आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे ये यात्रा कराई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मालिको मेरे को यात्रा कराने के लिए। और संगत जी, कभी जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गंगा सागर जैसे तीर्थ करके आऊंगी, पर गुरु जी ने मुझे वहां भी भेज दिया कि जा पुत्र गंगा सागर में स्नान करके आओ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक भजन है जड़ा मन बड़ा अच्छा लग रहा है। मुख दुनिया मोड़ेगी पर सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों तू एवें ना मोड़ी। जय गुरु जी। संगत जी, यात्रा करने में बहुत आनंद आया, सब जगह खुले दर्शन हुए, गुरु जी साथ साथ थे। वहाँ मुझे गंगा सागर का यात्रा करके जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मुझे बाकायदा गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन किए थे, येलो चोले में। उसके बाद हम लोग काली माता के मंदिर दर्शन करके आ रहे थे, तब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे बटरफ्लाई में, वो भी गोल्डन और ब्लैक चोले में।
उसके बाद जब हम ताकेश्वर मंदिर जा रहे थे तो उस दिन गुरुजी ने मुझे सांप के रूप में, छोटा सा ही था, शिव मंदिर के पास ही था, छोटा सा एक मंदिर था, वैसे गली में बना रखा था और उसके साथ ही एक झोड़ था। झोड़ के पास मुझे गुरुजी ने बकायदा अपने सांप के रूप में दर्शन दिए थे। मैंने वहाँ गुरुजी का शुक्राना किया और उसके बाद हम ताकेश्वर मंदिर चले गए। ताकेश्वर मंदिर में भी बहुत खुले दर्शन हुए, किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये यात्राएं मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर रखी थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरुजी, हाथ है वही फड़ के रखना और अपना हाथ साढ़े सिर पे जरूर रखना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सात सौ सात शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना, जो आप हमारे एक्सपीरियंस और सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी सात संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो आज ही का है, इतवार का, जिसको मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जो आपने हमें अपनी संगत में बनाया। और संगत जी, मैंने और मेरे बेटे ने सोचा था कि हम कल बड़े मंदिर जाएंगे, पर वो कहते हैं ना, बिना गुरु जी की मर्जी के कोई बड़े मंदिर नहीं आ सकता। ठीक उसी तरीके से कल हम सोचते रह गए, पर हम किसी कारण से जा नहीं पाए। तो आज मेरे बेटे ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। और उसके बाद गुरु जी ने मुझे एक बहुत छोटी सी सेवा बख्शी कि भी पॉकेट स्वरूप बनवाने की। संगत जी, मैं कौन होती हूँ पॉकेट स्वरूप बनवाने वाले? वो तो गुरु जी है, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी जानी जान है। उन्होंने मुझे बस सेवा बख्शी और मैं उठी और मैं स्वरूप बनवाने के लिए घर से चली। और संगत जी, गुरु जी की मर्जी थी तभी वो स्वरूप बहुत जल्दी तैयार हुए। 3 से 4 घंटे में स्वरूप बन के तैयार हुए। मैं घर लेके आई, घर आके उस स्वरूपों को मैंने गुरु जी के आगे रखा और फिर हम दोनों माँ बेटा बड़े मंदिर के लिए तैयार होने लगे। घर से निकल पड़े, तैयार होकर निकल पड़े। संगत जी, मैं मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर चली होंगी तो मुझे गुरु जी के बटरफ्लाई में के रूप में दर्शन होंगे, वो येलो, ब्लैक और येलो चोले में। और संगत जी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई में। मुझे 4 बार दिए, मेरे बेटे को 2 बार दिए। संगत जी, उसके बाद हम जा रहे थे तो रास्ते में मैंने अपनी एक्टिवा में फ्यूल भरवाया और फ्यूल भरवा के जब हम चलने लगे तो मुश्किल से 20-25 मिनट गाड़ी चली। उसके बाद गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई पता नहीं चला मुझे, और गाड़ी झटके दे के चलने लगी। और संगत जी, ये लगा लो कि मुश्किल से हमने भाई सेक्टर 21 पार करा था और हाईवे पे जाने के बाद गाड़ी बंद होने लग गई कि गाड़ी चलने को तैयार नहीं था, तो बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हो गई तो मैंने कोशिश करी दोबारा स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने 5-7 मिनट रुकी, फिर मैंने स्टार्ट की, पर वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं भाई परेशान होने लग गई कि भाई गाड़ी भी है और जाना भी है। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी और गुरु जी का मंत्र जाप करा। उसके बाद मैंने गाड़ी को कोशिश करी, मैंने कहा चलो एक और ट्राई मारते हैं।
भाई स्टार्ट होगी तो बेस्ट है। संगत जी जैसे मैंने भाई स्कूटी को सेल्फ मारा तो स्कूटी 2 मिनट बाद स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हुई, मैं स्कूटी चलाने लग गई। मुश्किल से स्कूटी आधा 1 किलोमीटर चली होगी, फिर उसमें प्रॉब्लम आने लग गई कि वो झटके देने लग गई। और किसी तरीके से मैंने, पर पता नहीं क्यों आज पूरा मन में विश्वास था और फेथ था गुरुजी पे कि गुरुजी हमें पहुंचाएंगे, चाहे थोड़ी देर सवेर सही। और गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो शायद आज गुरुजी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ा है। पता नहीं उसमें हम फेल हुए पास हुए मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने, गुरुजी जानी जाने, गुरुजी जानते हैं। पर संगत जी विश्वास और पूरा था। थोड़े परेशान हुए, थोड़े नहीं बहुत परेशान हुए, पर हम बड़े मंदिर पहुंच गए, दोनों माँ बेटा। वहां पहुंचे, वहां पहुंचते ही मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई और जो स्वरूप गुरुजी ने तैयार करवाए थे अपने, वो मैं जहाँ स्वरूपों की सेवा होती है वहां देने के लिए जाने लगी। तभी गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे कहा कि कुछ स्वरूप अपने पास रख लो। मैंने उसमें से कुछ स्वरूप अपने पास रख लिए और बाकी मैंने वहां जाके सेवादार को दिए और मैं बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने लग गई। बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही हमने एंटर किया और जब हम वहाँ से गणेश जी की जो गणेश जी का जो स्वरूप है, वहाँ आके मुझे 2 मिनट आराम से खड़े होकर बड़े प्यार से गुरु जी ने दर्शन कराए। उसके बाद फिर मैं समाधि स्थल पे पहुंची। वहां पे गुरु जी ने आराम से खड़ा कराया, 3 से 5 मिनट लगे और आराम से तसल्ली से मैंने अरदास करी और गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद हम मंदिर में जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए साइडों पे बैठने के लिए बोला गया, हम बैठ गए। वहाँ शब्द चल रहे थे, मेरा ध्यान शब्द में कम था, मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो मंत्र जाप करते 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 गुरुजी ने एकदम टेलीपैथी करी कि भी एक स्वरूप साथ में बैठी आंटी को दे दो। मैंने उनमें से एक स्वरूप निकाला और साथ वाली आंटी को जय गुरु जी बोलकर दे दी। उसके बाद मैं अपना मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करते करते फिर तो 5 मिनट बाद सेवादार ने कहा कि भाई दर्शन के लिए। तो संगत हम खड़े हुए तो मैंने गुरुजी से इतनी बात कही थी कि गुरुजी आज मुझे आपके चरणों में बैठने की जगह देना जरूर, कि मैं मंदिर में बैठना चाहती हूँ। तो संगत जी ये देख लो कि जैसे ही हम खड़े होकर लाइन में लग के दर्शनों के लिए जाने लगे, तो जैसे बड़े मंदिर में इंटर करते ही एक सेवादार ने बोला कि जिनको बैठना है वो बैठ जाए और जिसको दर्शन करने हैं वो दर्शन करके जा सकते हैं। संगत जी इतनी बात सुनते ही मैंने और मेरे बेटे ने हम जाके गुरु जी के गद्दी लगती है वहाँ पे बैठ गए जहाँ पे मेरी संगत दर्शन करके जा रही होती है। मुझे उस जगह पे बैठने का मौका मिला जहाँ पे शिव जी की और गुरु नानक जी का स्वरूप है। मैं वहाँ बैठ के गुरु जी से अरदास कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी और ध्यान कर रही थी। तो मैं ध्यान कर रही थी और बच्चों के लिए और अंकल जी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी एक बहुत ही प्यारा भजन गुरु जी ने चलवाया और भजन के बोल थे, साईं वे साडी अरदास तेरे ताईं। ये भजन जैसे शुरू हुआ तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ जो मैं इतने बड़े दरबार में बैठ के बच्चों को और अंकल जी के लिए वो प्रार्थना कर रही हूँ। संगत जी पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो मतलब भजन चलता रहा और मेरे गुरु जी से उस भजन के अंदर अरदास चलती रही। जैसे जैसे वो भजन चलता रहा उसी भजन के अंदर मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से। उसके बाद हम लोग 10-15 जब तक वो भजन चला हो, भजन 10 मिनट का है मिनिमम, 10 मिनट तक लगे। 10 से 15 मिनट तक गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में अपने से भाई
बड़े मंदिर में बैठने का मौका दिया। उसके बाद एक सेवादार जी आए और कहने लगे कि भाई दर्शन करके लंगर प्रसाद। तो संगत जी हम खड़े हुए, हमने गुरु जी को मत्था टेका, हम बाहर आए, गुरु जी का लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके हम लोगों ने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेके हम लोग भाई, मैं अपनी एक्टिवा की तरफ पार्किंग की तरफ गई और मैं एक्टिवा निकालने के लिए, तभी मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई ऐसा है, अगर गुरु जी का स्वरूप मिलता है तो आप ले लो। संगत जी मेरा बेटा बहुत सीधा है, तो उसने पहले मुझे मना करा, फिर भी मैंने उसे थोड़ा सा कहा तो वो जाके स्वरूप के लिए पूछने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई स्वरूप अभी नहीं है। तो मैं पास में खड़ी थी, मैंने ऐसे ही गुरु से कहा कि भाई स्टिकर मिल सकता है। तो कह जी गाड़ी कौन चलाता है? मैंने कहा जी गाड़ी आप चलाते? मैंने कहा गाड़ी मैं चलाती हूँ। तो उनमें से एक सेवादार बोला कि आंटी जी आप तो भाई पहले भी स्टिकर लेके गए थे। मैंने कहा हाँ जी मैं लेके गई थी। तो कहने लगे कि भाई और स्टिकर क्या करोगे? मैंने कहा भाई गाड़ी पे ही लगाने हैं मुझे। तो पता नहीं सेवादार के क्या मन में आई, उन्होंने मुझे एक स्टिकर का टोकन दे दिया। मैं टोकन लेके जैसे ही आगे गई स्वरूप भाई स्टिकर के लिए, जो मुझे स्टिकर मिला तो स्टिकर देख के मेरा मन और खुश हो गया। स्टिकर था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का। मैं जैसे ही स्टिकर लेके बाहर आई, मैंने वही पहले सबसे पहले गाड़ी पे स्टिकर लगाया, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का। संगत जी उसके बाद ये देख लीजिए कि गुरु जी ने मुझे तो ब्लेस किया ही किया, मेरे पुत्र को तो किया ही किया, साथ में गुरु जी ने मेरी गाड़ी को भी ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी स्टिकर लगा के गुरु जी को मत्था टेक के बाहर से ही मैं एक्टिवा लेके निकली। संगत जी आप ये देख लो, जिस एक्टिवा ने जाते हुए मुझे इतना तंग किया था, जितना परेशान किया था ना, आते हुए वो इतने ही आसानी से और इतनी स्मूथली चली कि मुझे पता ही नहीं चला, कि ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई हो। गाड़ी एकदम स्मूथली, और ना कहीं रुकी, ना कोई झटका, ना कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आराम से चलती रही गाड़ी। संगत जी हम लोग घर आए तो घर आके मैं भी, मेरी आदत है मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे भी मत्था जरूर टेकती हूँ। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे मंदिर में जाके मत्था टेकने लगी। इतने में मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई येलो बैग चोले में वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, और इतने में मैंने अपने बेटे को आवाज दी, मैंने कहा गुरु जी के दर्शन कर लो। तो मेरा बेटा भी आया और गुरु जी के दर्शन करे। वो बटरफ्लाई मेरे पास से एक चक्कर काट के और मेरे सिर से होके, और वो जाके मेरे क्या नाम है मंदिर में ही एक कोने में बैठ गई। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरु जी का। मैं कहती हूँ संगत जी इतने प्यारे गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन कम पड़ जाएगा मालिकों, पर आपके शुक्राने खत्म नहीं होंगे। ना जाने पता नहीं हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी आपके शुक्राने नहीं हम कर पाएंगे। शुक्राना मेरे मालिकों, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना। जो पल बीत गया उसका भी शुक्राना, जो पल चल रहा है उसका भी शुक्राना, और जो पल आने वाला है उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मेरी वाणी में या मेरे बोलने में कोई कमी रह गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। बस गुरु जी का शायद इतना ही आदेश था, इतना ही सत्संग था, जितनी गुरु जी की मर्जी थी उतनी ही उन्होंने मेरी वाणी से ये सत्संग करवाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी आपका भी, जो आप हमारे एक्सपीरियंस और सत्संग शेयर करते हो, आपका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी
अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।